तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलते हैं हम लोग मोस्ट वीवीआई जो आपका क्वेश्चन है उनमें से 60 क्वेश्चन हम लिए हैं, उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं करेंगे। बिना किसी देरी का करते हैं हम लोग स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता यानी जिसको कहते हैं कोलकाता क्या है? छोटा शहर है, महानगर है, या एक राज्य है, या एक प्रदेश है? देखो, छोटा शहर तो ये नहीं है, आप लोगों का ये पहला गलत हो गया। एक राज्य तो है, कह सकते हैं हम लोग, एक प्रदेश भी है और एक महानगर भी है। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये बोलेंगे आप कि ये महानगर है, नगरों का एक बड़ा रूप है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? बिहारी, सूर, या तुलसी, या रसखान? क्योंकि इसमें से किसी का आपका जिक्र नहीं हुआ है, तुलसी का, ना सूर का, ना रसखान का। तो इसमें रीतिकाल का जो कवि है आप लोग जो पढ़े होंगे वो बिहारी जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन है तीसरा, कोसी नदी, सॉरी, कहता है आपका, तो कोसी नदी जो है ना आपका, कोसी नदी के प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, या द्रव्यवाचक? देखो, कोसी एक नदी है ना, तो ये संज्ञा में आता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 3 नंबर का, तो ये बोलेंगे कि एक ए प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, कल्पत्रु, या काया कल्पत्रु? तो इच्छा जो पूर्ति करते हैं ना वो उस पेड़ को कहते हैं कल्पत्रु। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर बात करते हैं हम लोग कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक में कविता किस उद्योग का वर्णन करता है? पटाखा का, फुलझड़ी का, पापड़ का, या अगरबत्ती का? तो आप सही से अगर पढ़ेंगे तो बताएंगे आप इसमें अगरबत्ती का जिक्र करते हैं। ठीक है, मोगरा, खस, रात रानी, ये सभी का उन्होंने जिक्र किया है। आगे चलते हम लोग, बात करते हैं 6 नंबर का आपका है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हुए हैं? खगोल विद्या में, धनुर्विद्या में, भूतत्व विद्या में, या वाद्य विद्या में? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका 6 का आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा आपका खगोल विद्या में, यानी ज्योग्राफी की उनका नॉलेज बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौ का उच्चारण स्थान है, देखो चौ, तो ये मुद्रा है, या दंत है, या तालु है, या कंठ? कंठ तो नहीं होगा, चौ पढ़ के देखना आप लोग, चौ, तो ये होता है तालु। जिसको कहते हैं तलवार, नहीं कहते अंदर में तारू, तो ये आपका तालु से हो जाता है। ठीक है, चौ, चौ, चौ बोल के देखो, चौ, तो आपका जीभ और तालु जो है ना दोनों एक साथ टक्कर खाते हैं, तब ये चौ उच्चारण निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गौ के किसान सिरचन को क्या समझते थे? चटोर, मूर्ख, बातूनी, या परिश्रमी? तो गौ के किसान जो थे ना सिरचन को क्या समझते थे? चटोर समझते थे, नंबर ए, यानी खाने पीने वाला, ज्यादा काम नहीं करने वाला, इसलिए उसको कहते हैं चटोर। तो ऑप्शन ए का जो हो जाएगा आंसर वो आपका नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं, त्रिभुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, या बहुब्री? तो त्रिभुज एक शब्द है, इसका आंसर बताना है सही कौन सा होगा। त्रिभुज, देखो जिसमें 3 भुजा होते हैं, तो इसमें जब भी किसी भी चीज अंक का अगर बात करें, द्वि करे या त्रि करे या सप्त करे, तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन 9 का हो जाएगा, वो द्विगु, यानी जिसमें 2 गुण बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद है, कवि अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है? भलाई से, अच्छाई से, या बुराई से, या सच्चाई से? तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा आपका, बुराई से बचाने का हम लोगों का दुआ करता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, बात करते हैं कि कहता है कि श्री कृष्ण किनके पौ को अपने अनुजल से धो दिए? राधिका के, या परिमिका के, या मित्र सुदामा के, या रुक्मणी के? तो वो मित्र सुदामा के पैर धोए। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में तद्भव शब्द है, गृह, पुष्प, घर, या खग? तो तद्भव देखो, आप लोग जब समास में पढ़ेंगे तो इसमें से एक शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे कारक में। ठीक है, तो आप लोग को जरूर याद होगा कि जो 12 का ऑप्शन जो है आपका, वो घर जो है ना वो निम्न से जो आपका तद्भव में आता है। ठीक है, ये घर शब्द जो लिया गया है वो तद्भव शब्द है। ठीक है,
और आगे चलते हैं, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता का नाम है बरगद, पीपल, आम या नीम। तो हमारे गोपाल सिंह नेपाली जी ने पीपल हमारा कविता लिखा था, इसलिए उन्होंने हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यो रो लो वो को कहते हैं उष्म वर्ण, स्वर वर्ण या दीर्घ वर्ण या अंतस्थ वर्ण। तो आपको ये याद रखना है कि यो रो लो वो को क्या कहते हैं हम लोग, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो अंतस्थ वर्ण सही हो जाएगा। और तालब स और मूर्धन स, दन स और हो, ठीक है, याद रखना है कि ये सभी क्या है आपका, ये आपका उष्म व्यंजन है, ठीक है, ये याद उष्म वर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था, पद्मा, पद्मावती, लीला या लीलावती। कलिंग महाराज की जो कन्या थी यानी उसकी जो बेटी थी उसकी नाम थी पद्मा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सॉरी। उसके बाद है 16 नंबर का क्वेश्चन, जल के ऊपर उठता मृणाल फुगनी पर खिलता कमल लाल, किन पंक्ति से किन पंक्ति से यानी किन पंक्ति के कविता से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा ए पीपल, बच्चे की दुआ, झांसी की रानी, कर्मवीर। तो ये मृणाल फुगनी कमल खिलता ये सभी किस में है, पीपल में है। पीपल के नीचे ये सभी चीजें होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता का नाम है पीपल, झांसी की रानी, कर्मवीर या सुदामा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखी थी वो, सुभद्रा कुमारी जो चौहान लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वो हमारा जो आपका झांसी की रानी है उन्होंने ये लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, कहाँ हो गया था, आगे चलते हैं हम लोग 18 का हो जाएगा, सत्य के प्रयोग। पुस्तक के रचयिता कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो सत्य के प्रयोग जो का रचयिता है वो हमारे महात्मा गांधी जी है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ स्वर है, हर्षई, ओ, ए, आई। इसमें दीर्घ स्वर कह रहा है, ठीक है, दीर्घ स्वर आपको बताना है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, जाइब का अर्थ होता है जवान, जुल्फों वाले, वृद्ध या बालक। तो जाइब का यहाँ जाइब है लेकिन जईब बताना है, जईब जिसको कहते हैं, जईब मीन्स होता है बूढ़ा, जिसको कहते हैं वृद्ध ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, शब्द चित्र, रेखा चित्र, रिपोर्टाज और नाटक। जो बाल गोविंद भगत है वो कैसी रचना है, तो ये आप शुरू में ही पढ़ेंगे कि ये एक रेखा चित्र है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, पंकज, नीरज, पाठशाला, घर। यौगिक शब्द पूछ रहा है तो इसमें कौन सा होगा, तो 22 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है, पाठशाला। उसके बाद है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं, दानवीर, बलवीर, कर्मवीर या वचनवीर। तो ये सभी नहीं है, तो सही वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मवीर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कि इस मुक्ताकशी होटल का मालिक का नाम था कसाई, कसारा, कासरा और कसागर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कसारा, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ईर्ष्या का संबंध होता है समानता से, अधीनता से, प्रतिद्वंदता से, विफलता से। देखो ईर्ष्या उसी वही लोग आपसे करेगा जो कि आप उसके प्रतिद्वंदी होंगे, यानी आपका टक्कर देने वाले जिसको कहते हैं ना, उसी को कहते हैं प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदता से इनका संबंध रहता है। आगे चलते हैं, यशोधरा का संधि विच्छेद है, यश जोर धरा, यश जोर धरा, यशो जोर धरा और यश जोर धरा। तो यशो जो ह्रस्व यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, तो ये 26 का आपका ह्रस्व जो दिख रहा है, तो ये आपका जो जुड़कर जो बन जाता है ओ का उच्चारण देता है। तो यहाँ पर आपका ये यशः जोड़ धरा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सप्तऋषि में कौन सा समास है, देखो सप्त जोड़ ऋषि होता है, ठीक है, तो सप्त जोड़ इसमें सप्त की बात आ रहा है ना, दो चीजें बात आ रहा है, तो ये आपको पहले हम बताए थे, इसमें दो गुण की बात करेगा, तो वो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें 27 में आप लोग देखेंगे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बताना आप एक बार, जिसमें दो गुण की बात करेगा तो वो द्विगु हो जाएगा, सप्त जोड़ ऋषि हो रहा है ना, जिसमें अंक की वाली बात आ जाए, सॉरी जिसमें अंक वाली बात आ जाए, जैसे द्वि, त्रि या सप्त, ठीक है, तो इस तरह के जो भी समास में होंगे तो वो आपका हो जाएगा द्विगु। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, बादल, छाया, चांदनी या आकार अंधकारमयी। तो कर्मवीर जो होते हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, चांदनी देवे बनाए, ये सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आगे चले, लाल कपड़ा यहाँ कौन लाल विशेषण है, लाल ये कहाँ कौन विशेषण है, गुणवाचक, संज्ञावाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक वाचक। तो 29 का आप लोगों को सही बताना है, यानी लाल जो है ना, इसमें लाल के बिना कोई कपड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लाल कपड़ा यहाँ पर आपको किसी का गुण बता रहा है उनका कि ये कपड़ा लाल है,
ये कपड़ा पीला है, तो इसमें पीला जो है ना, ये शब्द आपका गुणवाचक में आता है। आगे चलते हैं, फेंक कर चलाए गए हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र या आग्नेयास्त्र या लाठी। फेंक कर जो चलाया था, जो वो कहते हैं उसको हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, हम लोग अस्त्र कहते हैं, जो फेंक कर चलाया था। और शस्त्र यानी हाथ में पकड़ के, और आग्नेयास्त्र अब ये नहीं मालूम भाई, लाठी तो हम लोग हाथ में भी धरते हैं। तो ये आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो अस्त्र कहते हैं। तीसरा ऑप्शन ए सही हो गया। ठेस कहानी का नायक है श्रीचंद, देवचंद, मदन सोहन। देवचंद सोहन और मदन का कहीं जिक्र नहीं है, आप लोग सुने होंगे श्रीचंद, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका, सॉरी, आपका जो ऑब्जेक्टिव का 32 है आपका, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण के, धन के, रूप के या शक्ति के। तो ये इंसान को धन भी रहेगा, रूप भी रहेगा, शक्ति भी रहेगा, तो बड़ा नहीं रह सकता जब तक उनमें कुछ गुण नहीं होगा, तो उनके बिना बड़ा नहीं हो सकता है, कहते हैं ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा है? विवेकानंद ने, दयानंद ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या रूसो ने। तो ये बात किसने कही थी, आपको ये बताना है। तो ये इसका जो 33 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ठीक है। कवि स्वर्ग कहाँ उतारने को कहता है? पाताल में, घर में, दरवाजे पर या जमीन पर? तो आप लोग बताएंगे ये जमीन पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धनता करता है, असफलता और शिक्षा, सफलता और विफलता। तो कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति निर्धारित करती है वो अपनी सफलता का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग बात करेंगे, बुद्ध शरणम गच्छामि किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, औरंगजेब ने। तो बुद्ध शरणम गच्छामि जब अपने यानी जो अशोक थे उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने ये बात कहा था, तो अशोक ने ये कहा था। आगे है आपका कि इसमें एक शब्द है कोई, कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या संबंधवाचक, या प्रश्नवाचक। तो इसमें 37 का आंसर आपको बताना है कि इसमें जो कोई है ना, नहीं कहता है कोई आया हुआ, इसमें निश्चित वाली बात नहीं होती है, तो उससे कहते हैं हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलेंगे। कितने साल के युद्ध बाद भी कलिंग नहीं जीत सका? 6 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल। तो 38 का सही जो आंसर हो जाएगा वो 4 साल से युद्ध चल रहा है, अभी तक जीता नहीं था, तो ऑप्शन आपका जो डी सही हो जाएगा। उसके बाद है उपाना का अर्थ होता है उपग्रह, जूता, कुर्ता या गंजी। उपाना का अर्थ बताना है, उपाना का अर्थ हो जाएगा आपका जूता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रांची से हुंडो जलप्रपात की दूरी है, हुंडो प्रपात की जल दूरी है 25 मीटर, 20 मीटर, 15 मील या 27 मील। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 27 मील है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, उपकार का विपरार्थक शब्द है परोपकार, सत्कार, अपकार या निराकार। उपकार का सही अर्थ बताना है, सॉरी विपरार्थक अर्थ बताना है, उल्टा। तो उपकार का कहते हैं ना सत्कार, उपकार का सत्कार, तो 41 का ऑप्शन आपका सी, सॉरी आपका सी हो जाएगा, अपकार। आगे है आपका, स्वर्ग का एक टुकड़ा है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। कबीर ने ब्रह्मा अंडवरों के एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? करारा प्रहार किया, सब प्रचार किया, भरपूर समर्थन किया, भरपूर सम्मान किया है। तो ये उन्होंने करारा प्रहार किया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किससे किताब पढ़ने का शौक है? मंजू को, मनु को, संजू को या मानस को? उसमें किसको किताब पढ़ने का शौक है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आप बताएंगे संजू को। ऑप्शन, सॉरी 45 नंबर है, वो कलम जिससे लिखता है इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपतान, करण, संबंध या संप्रदान। तो आप जब कारक पढ़ेंगे तो उसमें से एक शब्द आया है जिसमें ये पूछ रहा है कि से कौन सा कारक है, तो कर्ता है कर्म को करण से, तो करण आ गया ना, तो इसमें करण सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, रमजान के कितने रोज बाद ईद आती है? 30, 20, 25 और 22। कितने दिनों के बाद आती है? 30 रोजा के बाद होता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते कुछ क्वेश्चन है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? अलियाबाई, लक्ष्मीबाई, तिंजाबाई या जोधाबाई। तो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? वो थी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोको ढूंढे बंदे मैं मोको कहा गया है, किसको कहा गया है? शैतान को, भगवान को, इंसान को, नादान को। तो इसको कहते हैं इंसान को कहा गया कि मोको ढूंढो कहाँ बंदे मैं तो तेरे पास में, इंसान को यह कहा गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहता है कि दैव जो देता है उसे करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, स्वीकार करने को, विरोध करने को, छोड़ देने को या तोड़ देने को।
तो 49 का सही बताना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। तो उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, दैव जो देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन बचा कर लेते। 50 का है कि चमक उठी थी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? कर्मवीर से, बच्चे की दुआ से, झांसी की रानी से, सुदामा चरित्र से। तो ये आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो झांसी की रानी से लिया गया है। आगे चलते हैं। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती, गुजरिया, साधु या सिपाही? तो महमूद जो लड़का है वो कौन सा खरीदता है आपको बताना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, वो सिपाही खरीदता है। तो दमकती डमडमियाँ दसना वाली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला, खेमा या ठेस या बाल गोविंद भगत? तो दमकती डमडमियाँ दसना वाली, ये जब बाल गोविंद की बात आती है तो इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कमल का पर्यायवाची शब्द है? पंकज, विष्णु, लक्ष्मी या दुर्गा? कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है 53 में। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंकज। उसके बाद आगे है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता, सजा या खटिया या पलंग? चिंता को क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता, सजा, खटिया या पलंग? ये बताना है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं चिता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यानी उसका फीमेल वर्जन क्या है आपको बताना है। विद्वावती, एक मिनट, विधवावती, विदुमाता, विदुषी या विद्वत्मी? तो इसका जो हो जाएगा विद्वान का विदुषी हो जाएगा। ये कभी ना कभी पढ़ी होंगी आप। आगे चलते हैं। 56 का बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से या ब्रह्मांडर से? तो वो सच्चाई से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, सच्चा जब बोलेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। जदुवंश मानी किन्हें कहा गया है? जरासंध को, कंस को, कृष्ण को या शिशुपाल को? तो 57 का जो आंसर सही हो जाएगा वो किसको कहा गया है? कृष्ण को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, रश खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद परवेज? तो इसका जो आंसर है सही हो जाएगा वो मोहम्मद इकबाल जी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, बात कर लेंगे। आगे कहता है कि विज्ञान में उपसर्ग क्या है? वो उपसर्ग वी जोड़ ज्ञान बनना है। तो इसमें वी कहाँ पर है ढूंढना है। यहाँ पर वी है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईर्ष्या को क्या कहा गया? क्या क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा या अनोखा वरदान? ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान कहा गया है, ठीक है। ये किसी को अगर हो जाए तो ये उन लोगों प्रतिवेदनती से क्या होते हैं? जलते रहते हैं। तो यहाँ तक आपका था टोटल 60 क्वेश्चन। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जितनी भी जानकारी दी है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।